पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है या चंद एक ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पर हालात और वाक़यात यकीन मानिए इतनी जल्दी बदलते हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। यही हालात और वाक़यात पंजाब असम्बली में उस दिन हुए थे कि विनिंग पार्टी PDM और इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग और जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज कोई अपसेट नहीं होगा बड़ा, बल्कि वही होगा जिसका एक्सपेक्टेशन थी, रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान विनिंग पोजीशन में आ गया। मरीम नवाज ने बहुत अच्छा फैसला किया है, मुस्लिम नवाज का बड़ा अच्छा फैसला है कायद, और मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा फैसला है कि वो मरीम को फौरन तौर पर वापस भिजवा रहे हैं। पंजाब में एक नया सेटअप बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बड़ा उसके ऊपर पुरुमीद दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा सेटअप पॉजिटिव वे में देखें तो वो क्या सेटअप है, वो है जंगीर तरीन ग्रुप का सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शाहिद मियाँ का सलाम। माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ के एक नए व्लॉग के साथ, नई तहकीक के साथ, नई जस्तजू के साथ, नए हक़ाइक़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है या चंद एक ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पर हालात और वाक़यात यकीन मानिए इतनी जल्दी बदलते हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि जो लोग हालात की प्रोटेक्शन करते हैं वो लोग भी बाज़ दफ़ा इस चीज़ से ना खुद परेशान हो जाते हैं कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है, या होने वाला क्या है, या हो चुका क्या है। यही हालात और वाक़यात पंजाब असम्बली में उस दिन हुए थे। ऐसा क्या हुआ था, लोगों में ये जस्तजू है जानने की, अभी तक वो ममा हल नहीं हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि विनिंग पार्टी PDM और इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग और जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज कोई अपसेट नहीं होगा बड़ा, बल्कि वही होगा जिसका एक्सपेक्टेशन थी। और हमारे कुछ ऐसे कुलीग्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑलरेडी वीलॉग्स कर चुके थे, जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को उनके मुताबिक घर भिजवा चुके हुए थे, PTI का खात्मा कर चुके थे। और कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अब खान साहब का पंजाब में आना मुश्किल हो जाएगा। खान साहब कल चले जाएंगे KPK में और वहाँ तक महसूर होकर रह जाएंगे। शायद उन लोगों समेत हर उस इंसान के जो एक तज्ज़िया करना जानता है या एक दूर की सोच रखता है, उनका तमाम लोगों के तज्ज़िये गलत हो गए पंजाब का बड़ा अपसेट होने के बाद। जी हाँ, वही पंजाब जिसके ऊपर एक पूरी बसात बचाई जा रही थी, एक नई गेम करने के लिए, एक नई शतरंज खेलने के लिए, वही पंजाब में रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान विनिंग पोजीशन में आ गया। मकसद मेरा किसी जमात को सपोर्ट करना नहीं है हमेशा की तरह, क्योंकि मेरा जो तज़िया होता है नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं हक़ाइक़ के ऊपर बात करूं और एक तराजू रख के बात करूं। चाहे वो गवर्नमेंट के हक़ में हो तो हम गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करते हैं, हर जगह पर करते हैं, और जहां पर किसी अपोजिशन ने कुछ अच्छा काम किया हो मुल्क पाकिस्तान के लिए, असल में कोशिश है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए जो कोई अच्छा काम करेगा वो हम आपके सामने लेकर आएंगे, चाहे वो माशी तौर के ऊपर हो, अखलाकी तौर के ऊपर हो, किसी सतह पर भी हो। मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है। ये मेरे अदारे का, बल्कि मेरा प्रोग्राम माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का यही एक खलासा है जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि ये ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मेरे अपने ख्याल में अगर मैं इसको तज़किया करूं कि शायद सियासत की हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलने जा रहा है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीलॉग देखें, जिसको मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे वीलॉग्स को देखें, समझें और रिकॉर्ड का हिस्सा रखें। क्यों? कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो होने वाली होती हैं और हो जाती हैं, और उसके बाद फिर शायद आप लोग इतनी जल्दी डेवलपमेंट हो रही होती है पाकिस्तान में कि वो पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। जी, मैंने बोला था आपको कि पंजाब में कोई ऐसा अपसेट नहीं होने जा रहा। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट रहेगी और कंटिन्यू भी करेगी और स्टेबिलिटी भी आएगी, और वो हुआ। आप लोगों ने देखा उस रात कोई ऐसा नाजायज़ काम नहीं हुआ।
9 अप्रैल कई लोग, जी हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने 9 अप्रैल का बदला ले लिया है। उस रात, वो भी एक रात थी 9 अप्रैल की, और उस रात वो भी एक रात थी। आम लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी बदला नहीं लिया खान साहब का। जमहूरियत में बदला लेने का वर्ड बड़ा और तरह से लिया जाता है। जमहूरियत में अच्छा बदला वो होता है जो आप किसी चीज़ को फेस करके कोई इनकलाब की शक्ल में को डिलीवर करके देते हैं अवाम को, वही सबसे बड़ा बदला होता है, क्योंकि अवाम अगर आपके साथ होती है तो वही सारी सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की फतह है। उस रात कोई इस तरह से कुछ नहीं हुआ कि कोई कॉल्स आई हो किसी इदारे की तरफ से, या किसी को रोका गया हो, या किसी को मनवाया गया हो, या किसी को प्रेशराइज किया गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये बड़े ही यकीन के साथ और एक खुद इत्मादी के साथ आपको बता रहा हूँ, ये होना था। इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें मैं आगे जाके आपको इस अपनी व्लॉग में बताऊंगा। अभी इसके ऊपर मैं बात अगर थोड़ा सा मुख्तसर करूँ, वो ये है कि ये मुस्लिम लीग नवाज जो कि लाहौर पंजाब उसका गढ़ है, और उनकी नो डाउट इसके ऊपर ग्रास रूट से बड़ी मेहनत है, और बड़ी मियां नवाज शरीफ ने इस जमात को बनाने में और शहबाज ने बहुत मेहनत की है। लेकिन अभी जो इस तरह से वो लोग पंजाब को इग्नोर कर रहे हैं, पंजाब के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर जो मरकज़ी क़यादत है, मेन जब कोई इशू होता है, देखिए पाकिस्तान में जो सियासत चलती है ये मॉरसी सियासत तो है ही है, लेकिन ये लीडरान और जो मेन पर्सन होता है नाज़रीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर इमरान खान जिसके मतलब कहा जाता है अगर उसको माइनस कर दे तो नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लीडर्स होंगे, लेकिन खान के बगैर सियासत नहीं होगी। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को अगर माइनस कर दिया जाए, अगर मियां नवाज शरीफ सियासत में ना हो तो उसका मुतबादल मरीम तो हो सकती है, लेकिन मरीम को भी उतना रोल एक्ट करना पड़ेगा जितना मियां नवाज शरीफ को था। मेरे अपने तज़िये के मुताबिक ये मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज को एक तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना बड़ा अपसेट होने वाला है। दूसरी बात, अहम बात, कि उनकी जमात की तरफ से प्रॉपर उतने मुनज़्ज़म तरीके से कंपेन ही नहीं चलाई गई थी कि शायद बहुत इस चीज़ को ईजी ले रहे थे। वो इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर चुके थे, और इमरान खान की सियासत को या उनके कार्ड्स को, जिसका मतलब खान साहब अब भी कह रहे हैं कि मेरे पास अब भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं वक्त के मुताबिक खेलूँगा, शायद उस कार्ड्स को समझ नहीं पाए। थोड़ा सा सियासत में देखिए नाज़रीन, ये जो टाइम होता है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये किसी जमात के लिए भी हो, किसी लीडर के लिए भी हो, इसमें जो टाइमिंग है ना जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टाइमिंग ही थी। मैं वही बात कहूँगा कि इस दफ़ा किसी की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया, किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया। हाँ, परवेज़ इलाही की वर्किंग बड़ी अच्छी रही, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इस मौके के ऊपर। उन्होंने जिस हिसाब से मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरी तज़िये के मुताबिक, MPS को जिस हिसाब से लूप में लिया हुआ था और जैसे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, वो हम लोग भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन मेरा तज़िया उसके ऊपर ज़रूर था कि चौधरी परवेज़ इलाही कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं रहेंगे, वज़ीर आला रहेंगे। एनीवेज, ये वक्त गुजर गया, गुजरते हुए हम आगे गुजर आए हैं। जब मेरा अगला व्लॉग आएगा तो शायद तब तक एक नई एक बहस शुरू हो चुकी है कि अब पंजाब का नया निगरान वज़ीर आला कौन होगा। अगर मैं तरीके इंसाफ के नेम्स की बात करूं तो उसमें जो सुखेरा साहब है, नो डाउट बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, और एक नाम है, एक बड़ा साफ सुथरा करैक्टर है उनका, और करैक्टर के ऊपर कोई ऐसा नहीं है चीज़ जिसको हम कहें कि भी सुखेरा साहब, अहमद नवाज सुखेरा एक अच्छी चॉइस नहीं है, बहुत अच्छी चॉइस है। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर हम मुस्लिम लीग नवाज में जो निजी चैनल्स उनके ऑनर जो हैं वो भी बहुत एक अच्छी शोहरत के मालिक है, एक यंग विजन के साथ वो कुछ करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा नाम है, एक अच्छी चॉइस है। देख, मेन इन दोनों के दरमियान मेरे अपने तज़िये के मुताबिक असल टाई है। देखें दोनों में से कौन होता है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मेरा नाज़रीन अपना तज़िया है कि दोनों अच्छी चॉइसेस है, लेकिन फ़ैसला हो नहीं पाएगा। आज होना था, फ़ैसला नहीं हो पाएगा, और फाइनली फ़ैसला जो होगा इलेक्शन कमीशन में जाएगा, और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कुछ ले दे करेगी। लेकिन शायद जैसे चौधरी साहब पहले कह चुके हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला शायद ना माने, लेकिन ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो मरीम नवाज शरीफ की वापसी। जी हाँ, मरीम नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, मुस्लिम नवाज का बड़ा अच्छा फ़ैसला है कायद, और मियां नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि वो मरीम को फ़ौरन तौर पर वापस भिजवा रहे हैं।
یقین مانیے ادروائز یہ مریم نے لیڈ نہ کی جماعت یا حمزہ نے نہ کی جماعت کو لیڈ نہ کیا اس موقع پر تو شاید آنے والے دنوں میں کچھ اور اپسیٹس آپ کو ملیں گے، بڑے اپسیٹس، بہت کچھ توڑ پھوڑ کا شکار ہو۔ اور میاں نواز شریف کے پائے کا لیڈر نو ڈاؤٹ اس جماعت میں نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے۔ شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ پروو بھی کیا ہے، اب بھی وہ کریں گے پروو، یعنی کہ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے میرا خیال ہے وہ گریجولی اس طرف جا رہے ہیں اپنے ٹارگٹس کے متعلق۔ باوجود اس چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم کنٹروورشل بات کی طرف جائیں، جی وہ کیسز معاف ہو رہے ہیں، وہ نیب کے اختیارات سے نہیں کریں، وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو اچھی بات ہے، کیونکہ میرا ویلاگ جو سنا جاتا ہے وہ پاکستان کے جو لوگ پیار کرتے ہیں، جو پاکستان کے سافٹ امیج کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اپنی ویلاگ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ نیگیٹیوٹی کو پروان چڑھائے۔ تو میں ان کے بھی خواہش کا اظہار کرتا ہوں جناب نواز شریف صاحب کے لیے، میری پریڈکشن بھی ہے کہ وہ جب پارٹی میں آئیں گے تو مسلم لیگ نواز الیکشن میں کچھ پوزیشن گین کر سکے گی۔ اگر نواز شریف پاکستان نہیں آتے تو یہ میرا ویلاگ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، رکھ لیجیے گا، شاید مسلم لیگ نواز کسی جگہ پر سٹینڈ بھی نہ کرے۔ پھر کیا ہوگا پھر میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن وہ اگلے ویلاگ میں ہوگا کہ اس سے اگلی بڑی خبر کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور خبر کو ایڈ آن کر دوں، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، پنجاب میں ایک نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بڑا اس کے اوپر پر امید دکھائی دے رہا ہوں، لیکن ایک اچھا سیٹ اپ پازیٹیو وے میں دیکھیں تو وہ کیا سیٹ اپ ہے، وہ ہے جہانگیر ترین گروپ کا سیٹ اپ۔ جی ہاں، جس میں جہانگیر ترین، علیم خان اور اون چودھری، اور اس میں بہت سارے نئے لوگ آنے والے ہیں، لیکن یہ چیز وقتی طور پر رک گئی ہے، لیکن یہ کھچڑی پک رہی ہے، اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے سابقہ گورنر چودھری سرور ہے۔ جی ہاں، چودھری سرور صاحب، جن کی اپنی بڑی بھرپور قسم کی لابنگ ہے، جس کی اپنی بڑی بھرپور قسم کی جس کو کہے کہ برادریزم بھی ہے، ووٹ بینک بھی ہے، اور تعلقات سب کے ساتھ ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کس طرح سے ڈسٹرب کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو کیسے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور مریم نواز شریف کی واپسی کے بعد سیاست میں کیا بھوچال آنے والا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ یہ میرے پاس کچھ حقائق ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب پر کچھ نئے مقدمات سامنے آنے والے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر میں بھی کہوں گا کہ ہمیں بات کرنی ہے پازیٹیو پاکستان کی، پاکستان کے سافٹ امیج کی، پاکستان کے مجموعی طور کے اوپر آج کل حالات معاشی طور کے اوپر اچھے نہیں ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ معاملات طے پا جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ، کیونکہ آئی ایم ایف اس وقت امید کی ایک کرن ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے۔ اگر وہ اچھا ہو جاتا ہے تب بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے، اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو شاید ملک کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ آنے والے دن بہت اہم ہے، دعا گو رہوں گا میں بھی، اور آپ سے بھی میں یہی کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مشکل کی گھڑی میں ہمیشہ کی طرح نکال دے۔ اور میں دوبارہ سے اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کے دوبارہ سے نذرانے پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ ایران کا ابھی بارڈر پہ جو واقعہ ہوا ہے، چاہے اس سے پہلے جو واقعات کچھ ہوئے ہیں، تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاک فوج کو۔ آج انہی کی وجہ سے ہم سیف ہیں، ہم اپنی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے سیف نہیں ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔